सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अब आ चुके हैं नंबर सिस्टम पे। और जितना तुम्हारा काम का था लॉजिक गेट और बूलियन अलजेब्रा वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो जो हम वेल फैमिलियर नंबर सिस्टम जो है हमारा वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारे 0 से लेके 9 जो होते हैं ये इतने हमारे नंबर्स होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। अगर जो हमें और आगे लिखना है तो हम लिखते हैं 10, ठीक है। जो कि जो हमारा ये पार्ट है ये है सम, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम कैरी, ठीक है। ऐसे ही फिर ऐसे ऐसे चलते चले जाएगा, फिर जाएगा ये 99, ठीक है। फिर ये जाएगा 100। तो जो हमारा सम होगा ये, और ये होगा हमारा कैरी। तो ये होता है हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें हमें अच्छे से पता है कि कैसे हम इसका सम करते हैं, कैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, हमें हर चीज़ इसके बारे में पता है, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं कि ये है हमारे पास 5 1 2 4 8 6, ठीक है। इसका एडिशन करना है तो हमें बता 6 + 2 8, 8 + 1 9, 4 + 1 9, है ना। तो ये जो है ये हमारा सम, इसको हम बोलेंगे 3 बिट एडिशन। अभी एक मान लेते हैं ये 5 9 9 8, और ये हमारे पास 4 8 4 6, ठीक है। इसको हमें ऐड करना है। तो देखो 6 + 8 कितना हो जाएगा 14। तो 14 में से 4 ये 1, तो यहाँ से ये भी 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 ये, और हमारे पास ये हो जाएगा 5 + 5 10, इसका 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1, ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे सम, और जो ये है ये हमारे पास कैरी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई हमारी। और ये सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ये हम बहुत कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और इसमें होती है, वो होती है 8 3 6 4। एक मिनट, इसको नीचे हम लिख के समझते हैं। तो देखो हमारे पास होता है 8 3 6 4.3829, ठीक है। तो जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं बेस 10, ठीक है। अभी बेस हमें धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये बेस क्या होता है, ठीक है। ये हमें पता है कि जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं, और किसको बोलते हैं हम मैंटिसा, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। और जो ये है डेसिमल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ डेसिमल इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो पॉइंट जो है ये हमारा देखो 4 × 10⁻0 प्लस 6 × 10⁻1 प्लस 3 × 10⁻2 प्लस 8 × 10⁻3, ठीक है। अगर जो तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 8364 आएगा, ठीक है। और फिर प्लस 3 × 10⁻−1 प्लस 8 × 10⁻−2 प्लस 2 × 10⁻−3 प्लस 9 × 10⁻−4, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि जो इसका बेस है वो कितना है 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो ये है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम।
बाइनरी जो है, मैंने तुम्हें जब हम बुलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट्स कर रहे थे तो हमें थोड़ा सा मतलब उसके बारे में पता है कि बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ 2 नंबर होते हैं, इसलिए हम उसको बाइनरी बोलते हैं। तो हमारे पास है अभी बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो देखो बाइनरी में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं बेस 2, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं, है ना, 0 और 1। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं अभी कि जो हमारे जैसे हम अभी डेसिमल में हमने क्या लिखा था, हमने डेसिमल में लिखा था 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ठीक है। तो इसको हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ज़ीरो और आएगा, ठीक है। तो जो हमारा डेसिमल में जो ज़ीरो होता है, ये भी यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, जो ये है ये भी 1 ही होगा, तो ये 2 होगा ना। अब हम कोई और वैल्यू तो यूज़ कर नहीं सकते, तो जो हमारा ये वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम 2, इसको बोलते हैं हम 3, ठीक है। ये होता है हमारा 4, ये जो है ये हमारे पास होता है 5, ये होता है हमारे पास 6, ठीक है, और सो ऑन। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास अगर जो कोई डेसिमल में नंबर दे रखा हो, ठीक है, तो हम उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो ये हमें दे रखा है, हम इसको इससे जाते कैसे हैं, इससे जाते कैसे हैं, हमें ये देखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 4 है, ठीक है। तो हम 4 को सबसे पहले देखें कि हमने इसको कैसे लिखा, तो 4 है, ठीक है। अब हम इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, हम इसको 2 से डिवाइड, मतलब इसका हम मान के चलो एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो देखो 2 ये रहा, तो देखो 2 टू टू जा, ठीक है, मतलब देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 होता है। तो और यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्ट कट गया, तो जो इसका कैरी वो, हाँ, इसका जो कैरी आएगा वो आएगा, मतलब जो इसमें रिमाइंडर बचेगा, सॉरी, रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 0, ठीक है। फिर इसको हम 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि ये भी डायरेक्ट गया तो ये आएगा 0। फिर हम इसको यहाँ से लेंगे, ठीक है, इस तरीके से लेंगे। तो जो सबसे पहले यहाँ की वैल्यू होगी उसको लिखेंगे 1, फिर ये वाली 0, फिर ये वाला 0, ठीक है। तो ये जो है ये है 4 किसमें, बाइनरी में। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 4 जो है ये है बेस 10 में, और ये 1 0 0 ये है बेस 2 में, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 14 है, अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हम अभी देखेंगे। तो सेम प्रोसेस रहेगा, देखो 2 7 जा 14 होता है, रिमाइंडर कितना है 0। अब 2, अब इसका लोवेस्ट हमें देखना है कि मतलब किससे ये डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक है। तो 2 3 जा 6, और रिमाइंडर कितना आएगा इसमें 1, क्योंकि जो है यहाँ पे 6 आ रहा है और हमें यहाँ पे दे रखा है 7, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो हमें इसको यहाँ से ऐसे लेना है ऊपर की साइड में, तो ये आ जाएगा हमारा 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। तो ये हमारा आ गया डेसिमल में, बेस 2 में, ठीक है। तो ये है हमारा कन्वर्जन। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, 58। तो 2 अगर जब हम 2 को इसको डिवाइड करेंगे तो 29, ठीक है। 29 से ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। उसके बाद में फिर 2 14, ठीक है, 14 इसमें आ जाएगा तो हमारा 28, और यहाँ पे बचेगा 1। फिर आ जाएगा 2 7 जा यहाँ पे 0, फिर 2 3 जा 6 1 2 1 जा 2, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको फिर ऐसे लिखेंगे,
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 1 1 0 1 0, ठीक है। ये हमारा बेस 2 में, तो ये 58 का इक्विवेलेंट बाइनरी में क्या होगा ये। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ जो हमारा नंबर है वो डेसिमल में भी दे रखा है, ठीक है। तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लेट्स सी। मान लेते हैं कि हमारे पास दे रखा है 3 2, ठीक है, 32.0625, है ना। ये बेस 10 में है, अब हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम इसको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमें डेसिमल के इधर वाला पता है जो 32 है, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 216 जो कितना होता है हमारा 32, रिमाइंडर 0, फिर 2 8 जा रिमाइंडर 0, फिर 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो यहाँ से इस तरीके से लिखेंगे तो यह आ जाएगा 1, फिर 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो जो है हमारा ये है 0.0625, इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 0.1250, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट के इधर कुछ नहीं आया तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0, फिर जो है वह ये 0.1250 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं आया तो ये 0, फिर 0.25 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 0.5, अभी भी कुछ नहीं आया, यहाँ पे 0, फिर अब इसको एक बार और मल्टीप्लाई करो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ जाएगा 1.0, है ना। तो यहाँ पे 1 आ गया तो 1, तो ये हमारा आ गया, ये जो है ये हमारा सॉल्व हो चुका है। तो दिस इज़ बाइनरी कन्वर्जन ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, वो सीखेंगे हम कि कैसे हम बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें एक चीज़ देख लेते हैं कि जो है यहाँ पे देखो, अगर जो 0 है और 1 है हमें दे रखा है, ठीक है। अगर जिसको ऐड करना हो तो क्या होगा, देखो 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 कितना होगा, सम होगा हमारा 1, और जो कैरी होगा वो कितना होगा, कैरी 0 होगा, और 1 + 1 जो है वो क्या होगा, 1 + 1 जो होगा 0 होगा सम, ठीक है, और जो कैरी होगा वो होगा 1, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेथड ऑफ एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर। तो मान लेते हैं हम हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से 11011.111, ठीक है, और 1011.000, ठीक है, 0.101, हमें इसको ऐड करना है। तो देखो 1 + 1 सम आ जाएगा 0, कैरी आ जाएगा 1, फिर 1 + 1 सम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 + 1 0, अब सॉरी 0 + 1 1, 1 + 1 0, सम आ जाएगा कैरी 1, तो 1 + 1 कैरी आ जाएगा 1, सम 0, फिर 0 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, फिर 1 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ तो ये 0 है तो 1 + 1 0, सम कैरी 1, फिर ये दोनों 0 है तो ये 1, फिर 1 + 1 0, कैरी 1, और 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 तो यहाँ पे 0, कैरी 1, फिर 1 + 1 तो कैरी यहाँ पे आ जाएगा 1, और फिर यहाँ पे सम 0, फिर 0 + 1 1, और यहाँ पे कुछ और नहीं है तो ये 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये टोटल आंसर होगा
पर ये जो है ये सम है और ये एडिशनल कैरी है जो कि यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाइनरी एडिशन। अब हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई सा भी हम ले लेते हैं 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लेते हैं 1 0 0 1 1 0। अब इसको हमें माइनस करना है। तो देखो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब 0 में से 1 कैसे माइनस करें, तो यहाँ से बोरो लें, पर यहाँ तो है नहीं कुछ, तो इसलिए हम यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 1 0 कितना होता है 2। अगर जो हम 2 से यहाँ से बोरो लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे अभी कितना हो गया 2। तो 2 में से अगर जो हम 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो 1 माइनस 1 0, फिर यहाँ पे 0 है, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, फिर यहाँ पे सेम 0 है, 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लेंगे बोरो, तो यहाँ पे रह जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1 0 हो जाएगा 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। तो ये जो है ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब हमें अगर जो डेसिमल नंबर सिस्टम दे रखा हो तो उसे हम बाइनरी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मान लो हमें बाइनरी दे रखा हो तो उसे हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो उसका भी एक प्रोसेस है। तो देखो अगर जो हमें दे रखा है बाइनरी 1 0 1 1, है ना, तो हमें पता है कि जो इसका बेस होता है वो 2 होता है। तो वैसे लिखो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले उसका किया था डेसिमल का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। ऐसे करके और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा डेसिमल में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख दो। जैसे सबसे पहले इसका जो करने का तरीका सबसे सिंपल है वो ऐसे है। यहाँ पे देखो तुम क्या करो, ये जो है इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखो ऐसे, है ना। अगर जो तुम्हें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले लिखो 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। फिर इधर मल्टीप्लाई करो 10 से, है ना, 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, ऐसे इसको बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा ना, वो हमने गलती कर दी यहाँ पे 2, क्योंकि ये बेस 2 है ना, तो 2 2 2 2, ठीक है। तो देखो तो ये फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 ये हो जाएगा तुम्हारा 8, प्लस ये तो इससे मतलब ही नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 0 है, तो 0 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 कितना होगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, तो ये अब ऐड कर लो 2, तो ये हो जाएगा हमारा 11, है ना। तो ये 11 होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब ये मान लेते हैं हमें दे रखा है 11.0101, ठीक है। तो इसको भी हमें सॉल्व करने के लिए सेम करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ जहाँ से डेसिमल है वहाँ से स्टार्ट करो, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो है प्लस, अब इधर से स्टार्ट करो 0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर यार 2 की पावर -1 प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2। ये क्या हो रहा है, 2 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 की पावर -4, ठीक है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो हमें पता है ये जो है 2 की पावर 0, तो ये हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई बाई 1,
और ये हो जाएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 3 फिर पॉइंट, फिर जो इसकी वैल्यू आएगी वो जो तुम सॉल्व करोगे तो आएगा 3125। ठीक है, तो ये आ गया बेस 10 में। तो ये तुम्हारा कन्वर्ज़न हो गया बाइनरी टू डेसिमल। तो यहाँ पे जो है बाइनरी सिस्टम तुम्हारा ख़त्म होता है। अब हम यहाँ पे अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो और भी तुम्हारे नंबर सिस्टम होते हैं, ऑक्टल और तुम्हारे होता है हेक्साडेसिमल, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो तब के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।